नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। इस समय की एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। जितने भी NIOS DLED प्रशिक्षित साथी हैं उनके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और एक खुशखबरी भरी हो सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि NIOS DLED की रिव्यू पिटीशन जो है कि 31 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि NIOS DLED को लेकर के एक रिव्यू पिटीशन की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने का जो फैसला दिया था उसमें एक रिव्यू पिटीशन अब जो है कि दर्ज हो चुका है। और रिव्यू पिटीशन दर्ज होना भी बहुत ज़रूरी था। कि क्यों रिव्यू पिटीशन होना था? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रिव्यू पिटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी लोगों के पास उपलब्ध हैं। फिर भी किन किन पॉइंटों में जो है कि ये फैसला जो है कि सुप्रीम कोर्ट को पलटना पड़ सकता है और ये फैसला जो है कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को पलटना पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं केस का डायरी नंबर है 4961/2024। ये जो है कि 31 जनवरी को रजिस्टर्ड किया गया है NIOS DLED प्रशिक्षित विश्वनाथ जी की तरफ से। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, अब ये केस विश्वनाथ वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हो गया है। NIOS DLED का ये रिव्यू पिटीशन है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेस विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रेस जो है कि वहाँ से आपको एक सूचना अधिकार मिला हुआ है कि जो प्रेस जो है कि प्रिंटिंग प्रेस है, उस प्रिंटिंग प्रेस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सूचना अधिकार के माध्यम से ये बताया गया था कि जो MHRD की तरफ से NCT को 22 सितंबर 2017 को गजट नोटिफिकेशन पब्लिश करने के लिए भेजा गया था। NCT के द्वारा वो जो है कि गजट प्रकाशित नहीं किया गया था। उसमें जो है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस है उसने कहा कि महत्वपूर्ण चीज़ों का जो है कि NCT के द्वारा अनुपालन नहीं किया गया और जो गजट नोटिफिकेशन है, जो भारत का राजपत्र है, उसके प्रकाशन के लिए जो है कि पेमेंट भी NCT की तरफ से नहीं किया गया था। इस कारण से जो है कि जो गजट था उसका प्रकाशन नहीं हो चुका कि जो ब्रिज कोर्स का। और दूसरी बात ये भी है कि जो ब्रिज कोर्स या NIOS DLED है वो NRC ने करवाया है, NRC ने कराया। NRC से जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछना चाहिए। NCT NRC जो NRC के द्वारा करवाया गया, तो NRC जो है कि नॉर्दर्न रीजनल कमेटी जो है कि जो है वो है NCT की रीजनल बॉडी है। तो वहाँ पर सभी राज्यों के डेलीगेट्स कहें या रिप्रेजेंटेटिव कहें वो वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स प्रशिक्षण कराया गया है ये प्रशिक्षण NRC की तरफ से करवाया गया है। और NRC से सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी भी प्रकार की जानकारियाँ या NRC को किसी भी प्रकार से पार्टी नहीं बनाएगी। दूसरी बात है NIOS DLED की तीसरी जो बात है NIOS DLED की चेयरमैन। NIOS DLED जो संस्था है उस संस्था को से भी नहीं पूछा गया कि आपने ये कोर्स कैसे करवाया है, ये कोर्स किन किन मुद्दों पर कराया गया, इसका पेडागोजिकल एस्पेक्ट कैसा है, या मतलब ब्रिज कोर्स का हो या NIOS DLED का। जैसे B.Ed के अंदर जो है कि B.Ed जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर हुआ था उनमें क्या किया था कि इनको जो है कि 6 से जो है 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, वैसे 6 से 11 साल के बच्चों के लिए होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं डिपार्टमेंटली काम करता हूँ। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या इनका पेडागोजिकल वीकनेस रहता है, इसलिए जो है कि ये जो है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में इन लोगों के लिए ये जो है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं B.Ed वाले। तो यहाँ पर जो पेडागोजिकल वीकनेस है वो वीकनेस भी जो है कि इनके तरफ से भी पूरा किया गया। किसमें? RT एक्ट 17 अक्टूबर 2017 के जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में जो
आपने वो देखा होगा भारत सरकार का राजपत्र 17 अक्टूबर 2017, उसमें ये कंप्लीट किया गया जिसमें ये संशोधन बिल लाए थे। यानी कि 10 अप्रैल 2017 से सारी चीज़ें जो है कि लेटरबाजी चलनी शुरू हुई। इनमें जो भी पत्राचार चला वो 10 अप्रैल से शुरू हुआ था। बहुत सारे आप जो है कि वेबसाइट में भी जा करके जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो आरटी एक्ट में दूसरा संशोधन बिल या कानून लाया गया, जो कानून बनाया गया था, वो 17 अक्टूबर 2017 के अंतर्गत जो भी था ये प्रशिक्षण उसके आधार पर भी कंपलसरी था। यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। आरटी एक्ट संशोधन जो कि आप कल 5 तारीख को संसद में भी, जिसको शिवसेना के माननीय जो बाला साहेब ठाकरे की माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उसकी तरफ से लोकसभा में ये प्रश्न उठाया जाएगा कि जो आरटी एक्ट में संशोधन विधेयक 2017 का कानून बना वो पूरे देश में क्या लागू हुआ है या नहीं हुआ। गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, देश के प्राथमिक बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए ये कानून बनाया गया था। तो ये कानून देश में लागू हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके के तमाम तरीके के पॉइंट जो हैं कि अब रिव्यू में माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये केस कितना स्ट्रांग है। इस केस में इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और दूसरी, मैंने आपको बताया था कि NIOS DLED के जो CB शर्मा जी हैं, तो चंद्रभूषण शर्मा जी हैं जो पूर्व एक्स चेयरमैन रहे, तो उनकी तरफ से भी बार बार यही कहा गया था कि आप लोग कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट को बताइएगा कि NCT से आपके द्वारा क्यों नहीं पूछा गया। ये आपने NCT से पूछना चाहिए कि आपने किस तरीके का प्रशिक्षण दे रखा है, क्या पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, किस तरीके का प्रशिक्षण डिजाइन किया है, ये किस तरीके से एलिजिबल है, किस तरीके से एलिजिबल नहीं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां जो है कि जैसा कि आप समझ गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रिज कोर्स है या NIOS DLED है वो NRC ने कहा करवाया है। संसद से उसके लिए जो है कि विधेयक लाया गया, संसद से उसके लिए कानून बनाया गया। आरटी एक्ट 2010 में दूसरा संशोधन लाया गया, उस संशोधन के तहत भी ये प्रशिक्षण कराया गया। समझ रहे हैं ना, आरटी एक्ट 2010 का जो बिल है उसमें जो है कि दूसरा संशोधन लाया गया है। तो उस राजपत्र को आपने 17 अक्टूबर 2017 का देख लिया होगा। और अब जो है कि बात जो है कि 5 जनवरी को संसद में भी ये उठेगी बात, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथियों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि जो NIOS DLED की तरफ से रिव्यू पिटीशन लगी, बहुत शानदार रिव्यू पिटीशन है ये। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला पलटना पड़ेगा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं और ये होने वाला भी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि यही प्रशिक्षण, जिस प्रशिक्षण को लेकर के मैं बार बार NIOS DLED की पैरवी कर रहा हूँ, उन्होंने कहा आगे आगे NIOS DLED है तो पीछे पीछे हम भी हैं। क्योंकि NIOS DLED का प्रशिक्षण जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी थी वो BEd ब्रिज कोर्स से पहले हुई, उसके बाद ब्रिज कोर्स के प्रशिक्षण इनका सितंबर से हुआ। तो हम यानी लगभग इनका अगस्त में नोटिफिकेशन आया, विज्ञापन आया, तो हमारा जो है कि अक्टूबर में जो है कि इसका हुआ, नवंबर तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चली। और बहुत हार्डली ये ट्रेनिंग सभी लोगों ने करी हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड में तो बहुत हार्डली ये ट्रेनिंग रही जितने भी हैं, क्योंकि हम भी जो है कि उधम सिंह नगर से ही ये प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए। उधम सिंह नगर में जो है कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक पूरा कंटिन्यू प्रशिक्षण करते थे। पूरा सारी चीज़ें करनी थी हमें, चाहे ब्लूप्रिंट हो, चाहे क्वेश्चनायर बनाना हो, बहुत तगड़ी चीज़ें होती हैं, चाहे डेमो क्लासेज हो, चाहे जो है कि TLM हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि बहुत तगड़ी तरीके से हमें आप कभी कभी मेरे फेसबुक में जा कर के भी देख सकते हैं कि कितने तगड़े तरीके से हमने TLM बनाए। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप NIOS DLED ब्रिज कोर्स वाले हैं जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।